महावीर कहते हैं, राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और मोह जन्म मरण का मूल है और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। यह निदान है, यह चिकित्सक की भाषा है। यहाँ कोशिश चल रही है कि मूल कारण को पकड़ लें। राग और द्वेष कोई मेरा है, कोई मेरा नहीं है। राग और द्वेष चाहता हूँ कि कोई बचे और चाहता हूँ कि कोई नष्ट हो जाए। कहता हूँ यह अच्छा है और कहता हूँ यह बुरा है। चुनाव, जो अच्छा है वह हो और जो बुरा है वह ना हो। महावीर कहते हैं कि जब तक चुनाव है, जब तक तुम कहते हो यह होना चाहिए और वह नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए, जवानी मिलनी चाहिए, बुढ़ापा नहीं मिलना चाहिए, मित्र घर आए, शत्रु नष्ट हो जाए, यही राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। जहाँ तुमने चुना, कर्म शुरू हुआ। तुमने कहा यह मिलना चाहिए कि तुम उसे पाने की यात्रा पर निकले। तुमने कहा कि यह नहीं होना चाहिए कि तुम उसे मिटाने के लिए चले। तुम्हारे मन में यह विचार भी उठा कि दुश्मन मर जाए, तो महावीर कहते हैं हिंसा हो गई, कर्म शुरू हो गया। विचार कर्म का पहला चरण है। फिर धीरे धीरे विचार घना होगा, सघन होगा, कृत्य बनेगा और आज जो तुम्हारे मन में सिर्फ एक भाव की तरह आया था, वह कल परसों घटना बन जाएगा। एक छोटे से विचार की तरंग आज नहीं कल घटना में रूपांतरित हो जाती है। तुम जो सोचते हो वही हो जाते हो। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा कृत्य बन जाएगा। इसलिए महावीर कहते हैं कृत्य को बदलने के पहले विचार पर जागना होगा। अगर विचार चल पड़ा तो ज़्यादा देर नहीं है कृत्य के पूरे हो जाने में। महावीर बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि जब पहली तरंग उठ गई, जब बीज भूमि में पड़ गया, तो अब यह किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता कि वृक्ष हो गया। लेकिन बीज भूमि में पड़ गया तो आधी बात हो गई, असली बात हो गई। अब तो समय की ही बात है, अब तो थोड़े समय की ही बात है और थोड़े ऋतु की बात है। वर्षा के बादल आएंगे, वर्षा होगी, बीज फूटेगा, अंकुर बनेगा। अब यह सब समय की बात है, लेकिन बीज जमीन में पड़ गया, आधी बात हो गई, असली बात हो गई। क्योंकि बिना बीज के पड़े वृक्ष कभी पैदा नहीं हो सकता और बीज पड़ गया है तो वृक्ष भी पैदा हो जाएगा। महावीर कहते हैं अगर वृक्ष को पैदा होने से रोकना हो तो बीज को ही भूमि में पड़ने से रोक लेना। इसलिए वे कहते हैं राग और द्वेष कर्म के बीज हैं, मूल कारण हैं। लोग कर्म से बचना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कर्मों से कैसे छुटकारा होगा। लोग कहते हैं कर्म जाल से कैसे मुक्त हो। महावीर कहते हैं कर्म जाल से मुक्त होना है तो बीज को पकड़ो, शुरू से ही शुरू करो, प्रारंभ से ही प्रारंभ करो, मध्य से कुछ भी नहीं हो सकता। राग का अर्थ है किसी चीज़ से लगाव, द्वेष का अर्थ है किसी चीज़ से विरोध। राग का अर्थ है मैत्री बनाना, द्वेष का अर्थ है शत्रुता बनाना। तो ना तुम्हारा कोई मित्र हो, ना कोई शत्रु, ना तुम कुछ चाहो और ना तुम किसी चीज़ से विकर्षित हो। जो हो रहा है तुम उसे चुपचाप बिना किसी चुनाव के स्वीकार करते चले जाओ। यह महावीर के ध्यान का सूत्र है। जो हो रहा है, सुबह आए सुबह, सांझ आए सांझ, सुख आए सुख, दुख आए दुख। ना तो तुम सुख को कहो कि और आना, ना तुम दुख को कहो कि अब दोबारा मत आना, ना तो तुम सुख के गले में फूल मालाएं पहनाओ, ना तो तुम दुख का अपमान करो। जो आ जाए द्वार पर,
द्वार खुला हो। दुख आए दुख को बसा लेना, सुख आए सुख को बसा लेना। जाता हो जाने देना, क्षण भर को भी रोकना मत। ना तो किसी को धकाना, ना किसी को बुलाना। महावीर उसी को निर्विकल्प ध्यान कहते हैं। तुम चुनाव मत करना, क्योंकि चुनाव से ही जकड़ शुरू होती है। चुनाव से ही तुम बंध जाते हो। और एक दफ़ा चुनाव की तरंग उठ गई कि जल्दी ही समय पाकर कृत्य भी हो जाएगा। तो कहाँ जागना है? जागना है जहाँ से बीज शुरू होता है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। मोह का अर्थ है तंद्रा, मोह का अर्थ है मूर्छा, प्रमाद। राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है, वह जन्म मरण का मूल है। और फिर जब इस जीवन में तुम अधूरे मरते हो, अतृप्त, तो आकांक्षा रहती है मरते वक्त और नया जीवन पाने की, क्योंकि कुछ पूरा ना हुआ। खाली के खाली, रिक्त के रिक्त आ गए। हाथ भिक्षा के पात्र ही बने रहे, कभी कुछ भरा नहीं। तो वह जो याचना है, वह जो अधूरी वासना है, वह जो मांगने की और होने की अतृप्त कामना है, वह फिर नया जन्म देगी। तुम जन्मते हो क्योंकि तुम्हारा जीवन अतृप्त है और तुमने यह नहीं देखा कि जीवन का अतृप्त होना स्वभाव है। बहुत बार हम जन्मते हैं, कोई हमें जन्माता नहीं। महावीर कहते हैं, तुम ही अपने जीवन के कारण हो। महावीर तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हें परिपूर्णता से देते हैं। महावीर कहते हैं, कोई और नहीं है तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें भटका रहा है। तुमने भटकना चाहा है, इसलिए भटक रहे हो। उत्तरदायित्व गहन है, गंभीर है, लेकिन साथ ही इसी उत्तरदायित्व में छिपी हुई सूरज की किरण भी है, सुबह भी है। इसी उत्तरदायित्व में स्वतंत्रता का बीज भी है, क्योंकि अगर मैं ही अपने दुखों का कारण हूँ तो बात खत्म हो गई। तो जिस दिन मैं निर्णय करूँगा उसी दिन दुख समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन मैं पैदा ना करूँगा और उसी दिन विलुप्त हो जाएंगे। अगर मैंने ही इस जीवन जन्म के फैलाव को स्वीकार किया है, अपने ही हाथों से निर्मित किया है, तो जिस दिन मेरा सहारा छूट जाएगा उसी दिन यह धारा खंडित हो जाएगी। मोह जन्म मरण का मूल है और जन्म मरण को दुख का मूल कहा है। मोक्ष का अर्थ है कारागृह से मुक्ति, राग द्वेष के बंधन से मुक्ति, मूर्छा मोह से मुक्ति। यदि तू घोर भव सागर के पार जाना चाहता है तो शीघ्र ही तप संयम रूपी नौका को ग्रहण कर। यदि तू भव सागर के पार जाना चाहता है, इस संसार को हमने भव सागर कहा है। भव सागर का अर्थ होता है जहाँ होने की तरंग उठती रहती है। भव यानी होना, जहाँ हम मिट मिट कर होते रहते हैं, जहाँ लहर मिटती नहीं कि फिर उठ जाती है, जहाँ एक वृक्ष गिरा नहीं कि 1000 बीज छोड़ जाता है, जहाँ तुम जाने के पहले ही अपने आने का इंतज़ाम बना जाते हो, जहाँ मरते मरते तुम जीवन के बीज बो देते हो, जहाँ एक असफलता मिलती है वहाँ तुम 10 असफलताओं के सपने देखने लगते हो, जहाँ एक द्वार बंद होता है तुम दूसरा खोलने लगते हो। भव सागर का अर्थ है जहाँ होने की तरंग उठती रहती है, अंतहीन। तप का अर्थ महावीर की भाषा में क्या है? दुख को स्वीकार कर लेना तप है। दुख को अस्वीकार करना भोगी की मनोदशा है। भोगी कहता है, दुख को मैं स्वीकार न कर सकूँगा, मुझे सुख चाहिए। तपस्वी कहता है, दुख है तो दुख को स्वीकार करूँगा, मुझे अन्यथा नहीं चाहिए, जो है वह मुझे स्वीकार है। दुख पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, दुख काफ़ी है,
काफ़ी से ज़्यादा है, होना ही दुख है। अब और दुख की थोड़ी ही ज़रूरत है कि तुम दुख के आयोजन करो, कि तुम भूखे खड़े रहो, कि धूप में खड़े रहो, कि शरीर को गलाओ, कि सड़ाओ। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो फिर तुमने एक नया राग द्वेष बो दिया। पहले तुम सुख मांगते थे, अब तुम दुख मांगने लगे। मगर मांग जारी रही। पहले तुम कहते थे महल चाहिए, अब अगर तुम्हें महल में ठहरना पड़े तो तुम रुक नहीं सकते महल में। तुम कहते हो अब तो सड़क चाहिए, मगर चाहिए कुछ ज़रूर। पहले तुम कहते थे सुस्वाद भोजन चाहिए, अब अगर सुस्वाद भोजन मिल जाए तो तुम लेने को तैयार नहीं हो। दुख को चुनना नहीं है, आए दुख को स्वीकार कर लेना तप है। आए दुख को ऐसे स्वीकार कर लेना कि दुख भी मालूम न पड़े, यही तप है।